तुलसीदास जी महाराज ये पावन पंक्ति लिखते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। इसी चौपाई का आधार लेंगे 9 दिन तक। जो भव सागर से संसार से पार जाना चाहता है वो श्री रामचरितमानस रूपी नौका का सहारा ले ले। 9 दिन हम इस नौका में यात्रा करेंगे। भव सागर चाह पार जो पावा, सागर से पार जाना चाहते हैं और रामचरित्र रूपी नौका में सवार हो जाए। ध्यान देना, बड़ी समझने की बात है कि भव सागर, सागर का और संसार को एक बताए हैं बाबा तुलसी। हमें लगता है कि सागर और संसार की समानता एक है, इसलिए बाबा तुलसी लिख दिए हैं कि भव सागर पार जो पावा। सागर और संसार की महिमा एक बना दिए हैं। कहते हैं समानता भी ऐसे लगता है कि एक ही है। ध्यान देना, सागर में उथल पुथल होती है ना, और संसार में भी उथल पुथल होती है कि नहीं? कभी आप देखते हैं कि सागर की लहरें ऊंचाई की ओर ले जाती हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वही लहरें बिल्कुल नीचे विलुप्त हो गई, दिखाई ही नहीं दे रही। इसी तरह संसार में भी कभी ऐसा मन बढ़ता है, खुशी आती है और फिर दुख आ जाता है। संसार और सागर में यदि नहीं कुछ बदलता तो ध्यान देना प्यारे, उसका बदलना ही नहीं बदलता। संसार और सागर एक है। संसार में भी उथल पुथल होती है और सागर में भी उथल पुथल होती है। और एक समानता बाबा तुलसी कहते हैं, ध्यान देना। सागर को संसार से क्यों जोड़ा बाबा तुलसी? कहते हैं सागर जैसे सुंदर दिखाई देता है ऐसे स्वाद में नहीं है कि है। सागर का जल दूर से देखेंगे अपनी ओर खींच ही लेगा, चलो एक बार देख पाए। तो संसार भी जैसे देखने में है प्यारे, वैसे अनुभव में नहीं है कि है। बताइए, नहीं है ना? इसलिए शायद बाबा तुलसी ने कहा कि सागर और संसार, भव सागर पार यही पावा चाहवा। जैसा वो जल सागर का दिखाई दे रहा है तो हम जाएंगे तो वहां, लेकिन जैसे ही उसका जल हाथ में लेंगे, पान करेंगे तो हाथ लगेगा क्या? खारा। संसार हमें सुंदर दिखाई दे रहा है, अपने तरफ आकर्षित करता है कि नहीं? अपनी तरफ खींच लेता है, फिर अनुभव में वैसा नहीं है जैसे दिखता है। और एक बात ध्यान देना, सागर में ज्वार भाटा कब आता है? जब चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से खिलता है। तो सागर में बाढ़ आ जाती है, अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। और चंद्रमा कौन है? वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा को मन की उपमा दी गई है। ध्यान देना, बहुत गहरी बात है। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा मन है हमारा। और वो चंद्र जब पूर्ण कलाओं से खिलता है तो समुद्र में ज्वार बाढ़ आ जाती है। और ये मन जब उद्विग्न होता है तो यहाँ भी बाढ़ आ जाती है।
तो आज हम भव सागर चाह पार जो पार, राम कथा का कह दृढ़ नावा, राम कथा का कह और कहते हैं एक और समानता दिए, बोले सागर के, ध्यान देना, सागर के इस तट पर हम खड़े हैं तो वो तट हमें दिखाई नहीं देता कि दिखाई देता? जिस तट पर हम खड़े हैं और दूसरा तट हमें नहीं दिखाई देता, जिस तट पर हम खड़े हैं ना प्यारे, वही तट हमें दिखाई देता। तो इसी तरह जीवन का है, जीवन का तट तो हमें दिखाई देता है, लेकिन प्यारे मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता कि दिखाई देता। लेकिन जैसे हम जब सागर के तट पर खड़े हैं ना, तो यह तट है तो यह सिद्ध करता है कि वह तट भी होगा। सिद्ध करता है कि नहीं? इसी तरह ये जीवन भी है तो ये सिद्ध करता है कि मृत्यु भी है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन के आंचल में पलता है। जीवन दीपक बुझने को जलता है। यदि जीवन है तो मृत्यु भी है, यही सत्य है। इसलिए शायद बाबा तुलसी ने कहा, भव सागर पार जह पावा जो चाहवा। इस संसार को सागर से मिलाया है, तो आइए इस खारेपन सागर से, इस संसार से हम अमृत की ओर बढ़ें। श्री राम जय जय राम।